भिलाई के सुप्रसिद्ध मॉल सूर्या टीआई मॉल में लगातार दो मामले निकलकर सामने आए हैं, जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति आसिफ अली, जो आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे हवा में किस प्रकार से चाकू लहरा रहा है। और सूर्या टीआई मॉल के जो पिछला गेट है, जहां से लिस्टोमेनिया के अंदर जाने का रास्ता होता है, वहां पर दरवाजे में चाकू मारता दिखाई दे रहा है। इसके बाद एक और वीडियो सूर्या टीआई मॉल से निकलकर सामने आता है, जहां मॉल के मैनेजर को तीन शख्स जो है वो पिटाई कर रहे होते हैं, उसे ज़मीन पर गिरा के लात घूंसों से उसकी पिटाई करते हैं। और मामले जब खुलते चले जाते हैं तो पता चलता है कि रंगोली बैंगल्स मॉल में जो एक दुकान संचालित है रंगोली बैंगल्स के नाम से, वहाँ के स्टोर के मालिक और उनके दोनों बच्चे मिलकर मैनेजर की पिटाई कर रहे होते हैं। इन दोनों मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें शख्स को पकड़ के हिरासत में लिया गया है। क्या कुछ पूरा मामला था और आखिर ये दोनों मामले हुए क्यों, और लगातार सूर्या टीआई मॉल से इस प्रकार के वीडियो निकल कर क्यों आ रहे हैं, हमारे साथ एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर सर मौजूद हैं। सर, पहले एक मामला निकल कर सामने आता है जहाँ लिस्टोमेनिया की ओर जाने वाले जो गेट है वहाँ पर एक शख्स चाकू मारता हुआ दिखाई देता है, आसिफ अली। क्या मामला था पूरा? सूर्या मॉल में एक बार है लिस्टोमेनिया, जहां पर निर्धारित समय के बाद बार बंद हो जाने के बाद भी एक युवक आकर के बार से खुलवाना चाह रहा था और वो अंदर आना चाह रहा था, जिस पर वहां गेट कीपर ने मना किया कि बार बंद हो गया है। उसके बाद वो डराने धमकाने लगा, चाकू लहराने लगा, जिसकी सूचना पेट्रोलिंग को दी गई। स्मृति नगर पुलिस पेट्रोलिंग तत्काल पहुंची और आरोपी के पास से 2 चाकू बरामद किए। उस पर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई करके जेल दाखिल किया गया है। सर, जो समय सीमा है उस आधार पर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 11:40 के आसपास का वो समय था जब वो बार खुलवाना चाह रहा था। पुलिस पहुंची तो देखकर फरार हुआ और दौड़ा के पुलिस ने उसे पकड़ा है। उसमें सीसीटीवी में 2 युवक नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिस एक ही युवक के पास से 2 चाकू बरामद हुआ और वहां से पुलिस पेट्रोलिंग को देख करके वो भागने का प्रयास कर रहा था, जिसका पीछा करके टीम ने पकड़ा था। सर, जानकारी ऐसी भी निकलकर सामने आ रही है कि बार ना खुलने से जो उस मॉल के आसपास से गुजर रहे थे उन पर भी चाकू लहराने का प्रयास किया गया, उन्हें डराने धमकाने का प्रयास किया गया। नहीं, जो गेट कीपर है उसको ये डरा धमका रहा था। पुलिस पहुंचते ही वो वहां से भागने लगा था और कार्रवाई की गई है। सर, एक और मामला निकलकर सामने आया जहां मैनेजर की पिटाई की गई है। तस्वीर में साफ तौर पर नजर आ रहा है, पहले एक शख्स जाकर मुक्केबाजी करता है, उसके बाद उसके पिता और भाई भी वहां पर आ जाते हैं और तीनों शख्स जो है वो मैनेजर को पिटाई करने लग जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है और उस मारपीट का एफआईआर भी दर्ज किया गया है। प्रार्थी आए थे और थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके आधार पर 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। जमानत मुचलके पर उस दिन छोड़ा गया, लेकिन अलग से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर एसडीएम कार्यालय भेजा गया। सर, दोनों के बीच में क्या विवाद था जिसको लेकर मैनेजर के ऊपर हाथ साफ करने का प्रयास किया गया? 2 दिन पहले इनका कुछ आपस में विवाद हुआ था, जिसमें मैनेजर ने कुछ बात इनको कही थी। इनका कहना है कि मैनेजर ने हमको गाली दिया है और उस गाली दिया है तो अपने बड़े भाई से शिकायत की, तो ये अपने परिवार सहित आ गए थे और अचानक से मैनेजर के ऊपर हमला कर दिया था। इन्होंने भी आवेदन दिया है, उस पर जाँच की जा रही है। आपको बता दें कि ये जो दोनों मामला सूर्या टीआई मॉल का निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें पहले मामले जिस पर हमने चर्चा की, आसिफ अली नाम का एक शख्स है जो दुर्ग का रहने वाला, पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वो शख्स रहता है। वो लिस्टोमेनिया बार को खुलवाने को लेकर वहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा था, चाकू से दरवाजे पे मार रहा था, अपनी गुंडागर्दी अपनी बादशाहत को दिखाने का प्रयास कर रहा था। वहीं दूसरा मामला जो आप एक और सीसीटीवी फुटेज देख रहे होंगे, जिसमें एक शख्स जो मैनेजर है, मॉल का मैनेजर है, वो चल कर आ रहा होता है, तभी उस पर एक शख्स हमला करता है और साथ में 2 लोग और आ जाते हैं। वो तीनों शख्स जो पिटाई कर रहे थे मैनेजर की, वो रिश्ते में बाप बेटे हैं। सूर्या मॉल में ही संचालित रंगोली बैंगल्स के वो संचालक हैं। दरअसल पूरा मामला ये बताया जा रहा है, निकलकर सामने आ रहा है कि जब सूर्या मॉल की सुबह पोछा किया जा रहा था, साफ़ सफाई की जा रही थी वहाँ पर, तो जो काम करने वाले शख्स हैं उन्होंने एक ख़राब कचड़े से भरा या फिर पोछे का जो पानी रहता है, गंदा पानी, उससे भरा बाल्टी रंगोली बैंगल्स के सामने रख दिया था, जिसको लेकर उस महिला पर स्टोर के संचालक हैं उससे बहस हो रही थी, गाली गलौज हो रही थी, जिसको लेकर मैनेजर वहाँ पर पहुँचते हैं और मैनेजर के पहुँचने के बाद उस मामले को शांत कराया जाता है। शांत नहीं होने पर रंगोली बैंगल्स के संचालक को मैनेजर द्वारा धक्का मार के स्टोर के अंदर किया जाता है और ये भी कहा जाता है कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ स्टोर के अंदर तक की है, बाकी बाहर का सारा मैनेजमेंट देखना मेरा काम है। तो आप किसी पर ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर, इसी दुश्मनी को लेकर, इसी मामले को लेकर रंगोली बैंगल्स के संचालक ने अपने मन में दुश्मनी पाल रखी थी, जिसको लेकर मौका मिलते ही
बाप समेत दोनों बेटे ने मैनेजर पर हमला कर दिया। आप आगे तस्वीर में देखिएगा सीसीटीवी फुटेज में कि दोनों मामलों में किस प्रकार से चीज़ें हुई हैं, किस प्रकार से गुंडागर्दी अपनी बादशाहत अपनी ताकत को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद।